नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, सी टेट एग्ज़ाम पैटर्न अब आप लोगों का बदलने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले जो सी टेट एग्ज़ाम लिया जा रहा था 1 to 5 और 6 to 8 के लिए दोस्तों आपको सी टेट पेपर 1 पेपर 2 आपको आयोजित किया जाता था। लेकिन अब दोस्तों सी टेट को लेकर के काफ़ी ही बड़ी खबर निकल कर के आ रही है। अब जिस तरह भी आप शिक्षक बनना चाहते हैं, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, सबके लिए अब आपको मैं बता दूं कि टेट की जो है क्वालिफ़िकेशन आपको वैध मानी गई है और सबके लिए आपको टेट क्वालिफाई आपको होना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से जो बच्चों का है ये आपको टेंशन बढ़ चुका है। साथ साथ हम लोग बात करने वाले हैं सी टेट बोनस मार्क्स मिलेगा या नहीं, सी टेट 2024 जो जनवरी में आपको आयोजित हुआ था। साथ साथ हम लोग बात करने वाले हैं रिवाइज्ड आंसर की, इसकी आएगी कि नहीं आएगी, और TR3 में कितनी वैकेंसी है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, और BPSC TRE में प्रश्न कहाँ से आएंगे इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। तो अंत तक इस सेशन में आप बने रहिएगा, और चैनल पर यदि नए हैं अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना विलंब किए आज सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ अपडेट निकल करके आ रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सी टेट एग्ज़ाम का जो पैटर्न है ये आपको बदलने वाला है। साथ साथ आपको बच्चों का जो टेंशन है ये आपको बढ़ने वाला है। कारण इसका ये है कि अब 9 से 12 के लिए भी आप लोगों को मैं बता दूं कि सी टेट अर्थात टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आप लोगों का एग्ज़ाम होना है, और ये आपको सबके लिए वैध होने वाला है, सबको आपको देना होगा। देख सकते हैं कि ये खबर आपको एक निकल कर क्या रही है, जो कि मैं आपको पढ़कर सुना दूं कि क्या कुछ इसमें कहा गया है। 9वीं से 12वीं तक के शिक्षकों के लिए भी अब TET होगा अनिवार्य, और क्या कुछ कहा जा रहा है इसको मैं पढ़कर सुना देता हूँ। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला आपको लिया है, और इसके तहत स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी अब TET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको देना होगा, जो अगले शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रभावी होना है। तो अब चाहे कहीं भी आपको शिक्षक बनना है, PRT में, TGT में, PGT में, हर जगह अब आपको मैं बता दूं कि सी टेट उत्तीर्ण आपको होना पड़ेगा, और यही आपको हर जगह मान्य रहेगा। साथ साथ स्टेट अपने लेवल पर भी इसे करा सकते हैं, जैसे स्टेट कराया जा रहा है तो वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ही है, लेकिन वो स्टेट का है। ठीक है, यहाँ पर आपको अभी तक स्कूलों में 1ली से 8वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए ही TET अनिवार्य था, लेकिन अब दोस्तों ये अनिवार्यता जैसा कि आप देख सकते हैं 10+2 तक का आपको हो जाने वाली है। तो ये खबर आप लोगों को काफ़ी बड़ी है। साथ साथ आप लोगों का बहुत सारा प्रश्न भी आपको है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती BPSC TRE 3 आई हुई है, तो इसको लेकर के बहुत सारे लोगों का कॉमन प्रश्न है कि क्या बोनस अंक मिलेगा जो 1-2 अंक से पिछड़ रहे हैं। OBC, SC, ST, जनरल अर्थात 89 है, उनका 90 चाहिए, 1 अंक से पिछड़ रहे हैं या 2 अंक से पिछड़ रहे हैं, तो उनका कॉमन प्रश्न है क्या सी टेट में बोनस अंक मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो निश्चित रूप से दोस्तों मैं आपको बता दूं सी टेट की ओर से कुछ गलत प्रश्नों के आपको जवाब दिए गए हैं, जिनको लेकर के आपको निश्चित रूप से 1-2 अंक यदि कम हो रहे हैं तो आपको 1-2 अंक बढ़ने के चांसेज हैं। साथ साथ ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि 1-2 अंक घटने के भी चांसेज हैं। तो कुछ लोगों के 1-2 अंक बढ़ता हुआ नज़र आएगा, और कुछ लोगों का 1-2 अंक घटता हुआ भी नज़र आएगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको बढ़ेगा ही, 1-2 अंक घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो जो बाउंड्री पर है 1-2 अंक से पिछड़ रहे हैं उनके चांसेज है कि उनको भी आपको मौका मिल जाए। सी टेट रिवाइज आंसर की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सी टेट रिवाइज आंसर की, सी टेट कभी भी आपको रिवाइज आंसर की नहीं देता है। अब डायरेक्ट मैं आपको बता दूं कि इसका रिजल्ट ही देगा, आंसर की का आप तलाश न करें, डायरेक्ट आपको रिजल्ट आने वाला है 17 को। TR3 में कितनी वैकेंसी, ये आप लोगों को कॉमन सवाल है कि TR3 में कितनी वैकेंसी आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपको राज्यपाल जी हैं उन्होंने भी कहा था अपने भाषण में कि 87,000 वैकेंसी, और ये अभी आप देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें 87,000 से अधिक युवाओं को आपको शिक्षक की नौकरी लगेगी। हम लोग किस क्लास में कितनी नौकरी आने की संभावना है अर्थात वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करें तो 1ली से 5वीं तक के बारे में हम लोग बात करें तो लगभग 18,000 वैकेंसी आने की संभावना है। साथ साथ वहीं पर हम लोग
6 to 8 के बारे में बात करें तो 10 से 12 हज़ार आपको 6 to 8 में ही वैकेंसी देखने को मिलेगी। उससे हो सकता है कि 1 हज़ार अधिक ही आपको वैकेंसी देखने को मिले। वहीं पर हम लोग 9 to 10 के लिए बारे में बात करें तो लगभग 15 हज़ार के करीब में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और वहीं पर 10+2 के बारे में बात करें तो दोस्तों सबसे अधिक वैकेंसी 10+2 में ही आने वाली है, वो लगभग आपको 40 हज़ार आने वाली है। इससे कम की 10+2 में कोई भी आपको संभावना नहीं है। तो मैक्सिमम जो वैकेंसी है हम लोग बात करें लगभग 45% की इर्द गिर्द, तो ये आपको 10+2 में ही आने वाली है। और 55% जो वैकेंसी है 1 to 10 आपको आने वाली है। तो ये आप लोगों को क्लियर पता चल गया। साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 में प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे। ये भी आप लोगों का कॉमन प्रश्न है कि आखिर प्रश्न पूछे कहाँ से जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि बीपीएससी के अध्यक्ष थे आपको अतुल प्रसाद जी, जो कि आपको 12 तारीख को ही इनका रिटायरमेंट हो गया। इन्होंने कहा था कि राज्य के प्रश्नों पर ही आपको फोकस करना है, खासकर जीएसटी से रिलेटेड राज्य के प्रश्नों पर था। तो बिहार राज्य के प्रश्नों पर ही आपको फोकस करना है और उसी से ज़्यादातर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बिहार से संबंधित दोस्तों आपको तैयारी करनी है। बिहार स्पेशल का आपको बेहतरीन तैयारी करना है, क्योंकि कभी भी पिछली बार तो उतना नहीं प्रश्न पूछा गया था, लेकिन ये आपको पूछा जाता है और बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से आपको पूछा जा सकता है इस बार भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद 12 फरवरी को सेवानिवृत्त हो गए हैं। ठीक है, इसी उपलक्ष्य में गुरुवार को आयोग के सभागार में छात्रों व अभिभावकों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने आयोग के कामकाज, पारदर्शिता और सेशन सही करने को अपने 18 माह के कार्यकाल के प्रमुख उपलब्धियां बताया। निश्चित रूप से दोस्तों इन्होंने 18 माह में जो कर दिखाया, अर्थात हम लोग बात करें बिना भ्रष्टाचार मुक्त यदि आप करा देते हैं एग्ज़ाम, तो एक कम बात नहीं है बिहार में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बातें उन्होंने कार्यक्रम के दौरान पूछे गए प्रश्नों के जवाब में आपको कहा। और आयोजन अभ्यर्थियों, शिक्षकों और छात्र छात्राओं के साथ संवाद स्थापित करने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि यूपी से पहले हमने संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में वैकल्पिक विषयों का क्वालिफाइंग बनाया। चरणबद्ध ढंग से हम इसे फेज आउट कर रहे हैं और हमें राज्य आधारित, ठीक है ना, प्रश्नों पर फोकस करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इनका सीधा सीधा कहना है कि हम राज्य पर आधारित प्रश्नों पर फोकस करेंगे और निश्चित रूप से बीपीएससी ऐसा प्रश्न पूछता है। ऐसा नहीं कि आपको ये पहली बार आपको हो रहा है या फिर पहली बार होगा। तो आप हम लोग बात करें बिहार से संबंधित प्रश्नों पर खासा फोकस करें। साथ साथ आपको पता ही है कि क्या कुछ आपसे पूछा जाएगा। सिलेबस भी आपको लोगों को पता ही है, जो टीआरई 1 और टीआरई 2 का प्रिपरेशन कर चुके हैं। तो आप टेंशन ना लें, बस अपने तैयारी में लगे रहें, क्योंकि आपको बीपीएससी कभी भी मौका नहीं दे रहा है। अभी 3 बार के एग्ज़ामों के बारे में बात करें तो बिल्कुल भी अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिला है तैयारी करने का, और इस बार भी ऐसा ही आपको देखने को मिलने वाला है। तो आप अपने तैयारी में लगे रहिए। जल्द ही आप लोगों का एग्ज़ाम है, जैसा कि आपको पता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।